नमस्कार भक्तों, सुनिए श्री कृष्णा टिप से श्रीमद् भगवद गीता अब हिंदी में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। अर्जुन की अस्वीकृति। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित होने के पश्चात मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, हे राजन, पांडवों की सेना की व्यूहरचना का अवलोकन कर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर इस प्रकार के शब्द कहे। दुर्योधन ने कहा, पूज्य आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना का अवलोकन करें, जिसे आपके द्वारा प्रशिक्षित बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने कुशलतापूर्वक युद्ध करने के लिए सुव्यवस्थित किया है। यहाँ इस सेना में भीम और अर्जुन के समान बलशाली युद्ध करने वाले महारथी युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे अनेक शूरवीर धनुर्धर हैं। यहाँ पर इनके साथ धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के पराक्रमी राजा कांशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और शैव्य सभी महान सेना नायक हैं। इनकी सेना में पराक्रमी युद्धम्यु, शूरवीर, उत्तमौजा, सुभद्रा और द्रौपदी के पुत्र भी हैं, जो सभी निश्चय ही महाशक्तिशाली योद्धा हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष की ओर के उन सेना नायकों के संबंध में भी सुनो, जो सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। अब मैं तुम्हारे समक्ष उनका वर्णन करता हूँ। इस सेना में सदा विजयी रहने वाले आपके समान भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि महापराक्रमी योद्धा हैं, जो युद्ध में सदा विजेता रहे हैं। यहाँ हमारे पक्ष में अन्य अनेक महायोद्धा भी हैं, जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तत्पर हैं। वे युद्ध कौशल में पूर्णतया निपुण और विविध प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं। हमारी शक्ति असीमित है और हम सब महान सेना नायक भीष्म पितामह के नेतृत्व में पूरी तरह से संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की सेना की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति रक्षित होने के पश्चात भी सीमित है। अतः मैं कौरव सेना के सभी योद्धागणों से भी आग्रह करता हूं कि सब अपने मोर्चे पर अडिग रहते हुए भीष्म पितामह की पूरी सहायता करें। तत्पश्चात कुरुवंश के वयोवृद्ध परम यशस्वी महायोद्धा एवं वृद्ध भीष्म पितामह ने सिंह गर्जना जैसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिसे सुनकर दुर्योधन हर्षित हुआ। इसके पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग अचानक एक साथ बजने लगे। उनका संवेद स्वर अत्यंत भयंकर था। तत्पश्चात पांडवों की सेना के बीच श्वेत अश्वों द्वारा खींचे जाने वाले भव्य रथ पर आसीन माधव और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने अपना पांजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अति दुष्कर कार्य करने वाले भीम ने पौंडु नामक भीषण शंख बजाया। हे पृथ्वीपति राजन, राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नाम का शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज, महायोद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्रों तथा सुभद्रा के महाबलशाली पुत्र वीर अभिमन्यु आदि सबने अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। हे धृतराष्ट्र, इन शंखों से उत्पन्न ध्वनि द्वारा आकाश और धरती के बीच हुई गर्जना ने आपके पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। उस समय हनुमान के चिन्ह की ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर बाण चलाने के लिए उद्यत दिखाई दिया। हे राजन, आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध व्यूह रचना में खड़े देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने की कृपा करें, ताकि मैं यहाँ एकत्रित युद्ध करने की इच्छा रखने वाले योद्धाओं, जिनके साथ मुझे इस महासंग्राम में युद्ध करना है, को देख सकूं। मैं उन लोगों को देखने का इच्छुक हूँ जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुष्चरित्र पुत्रों को प्रसन्न करने की इच्छा से युद्ध लड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, निद्रा पर विजय पाने वाले अर्जुन द्वारा इस प्रकार के वचन बोले जाने पर तब भगवान श्री कृष्ण ने उस भव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित समस्त कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहाँ खड़ी दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच अपने पिता तुल्य चाचाओं, ताओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, चचेरे भाइयों, पुत्रों, भतीजों, मित्रों, ससुर और शुभचिंतकों को भी देखा।
जब कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने बंधु बांधवों को वहां देखा तब उसका मन अत्यधिक करुणा से भर गया और फिर गहन शोक के साथ उसने निम्न वचन कहे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध करने की इच्छा से एक दूसरे का वध करने के लिए यहाँ अपने वंशजों को देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर के रोए खड़े हो रहे हैं, मेरा धनुष गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी पूरी त्वचा में जलन हो रही है। मेरा मन उलझ रहा है और मुझे घबराहट हो रही है। अब मैं यहाँ और अधिक खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूँ। केशी राक्षस को मारने वाले हे केशव, मुझे केवल अमंगल के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में अपने वंश के बंधु बांधवों का वध करने में मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखाई देती है और उन्हें मारकर मैं कैसे सुख पा सकता हूँ। हे कृष्ण, मुझे विजय, राज्य और इससे प्राप्त होने वाला सुख नहीं चाहिए। ऐसा राज्य सुख या अपने जीवन से क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों के लिए हम ये सब चाहते हैं वे सब इस युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब आचार्यगण, पितृगण, पुत्र, पितामह, मामा, पौत्र, ससुर, भांजे, साले और अन्य संबंधी अपने प्राण और धन का दाव लगाकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, यद्यपि वे मुझ पर आक्रमण भी करते हैं, तथापि मैं इनका वध क्यों करूं? यदि फिर भी हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करते हैं तब भले ही इससे हमें पृथ्वी के अलावा तीनों लोग भी प्राप्त क्यों न होते हों, तब भी उन्हें मारने से हमें सुख कैसे प्राप्त होगा? हे समस्त जीवों के पालक, धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हमें क्या सुख प्राप्त होगा? यद्यपि वे सब अत्याचारी हैं, फिर भी यदि हम उनका वध करते हैं तब निश्चय ही उन्हें मारने का हमें पाप लगेगा। इसलिए अपने चचेरे भाइयों, धृतराष्ट्र के पुत्रों और मित्रों सहित अपने स्वजनों का वध करना हमारे लिए किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। हे माधव, इस प्रकार अपने वंशजों का वध कर हम सुख की आशा कैसे कर सकते हैं? यद्यपि लोभ से अभिभूत विचारधारा के कारण वे अपने स्वजनों के विनाश या प्रतिशोध के कारण और अपने मित्रों के साथ विश्वासघात करने में कोई दोष नहीं देखते हैं, तथापि हे जनार्दन, जब हमें स्पष्टतः अपने बंधु बांधवों का वध करने में अपराध दिखाई देता है तब हम ऐसे पापमय कर्म से क्यों न दूर रहें? जब कुल का नाश हो जाता है तब इसकी कुल परंपराएं भी नष्ट हो जाती हैं और कुल के शेष परिवार अधर्म में प्रवृत्त होने लगते हैं। अधर्म की प्रबलता के साथ हे कृष्ण, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दुराचारिणी होने से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें जन्म लेती हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि के परिणाम स्वरूप निश्चय ही परिवार और पारिवारिक परंपरा का विनाश करने वालों का जीवन नारकीय बन जाता है। जल तथा पिंडदान की क्रियाओं से वंचित हो जाने के कारण ऐसे पतित कुलों के पितरों का भी पतन हो जाता है। अपने दुष्कर्मों से कुल परंपरा का विनाश करने वाले दुराचारियों के कारण समाज में अवांछित संतानों की वृद्धि होती है और विविध प्रकार की सामुदायिक और परिवार कल्याण की गतिविधियों का भी विनाश हो जाता है। हे जनार्दन, मैंने गुरुजनों से सुना है कि जो लोग कुल परंपराओं का विनाश करते हैं वे अनिश्चित काल के लिए नरक में डाल दिए जाते हैं। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम मानसिक रूप से इस महापापजन्य कर्म करने के लिए उद्यत हैं। राजसुख भोगने की इच्छा के प्रयोजन से हम अपने वंशजों का वध करना चाहते हैं। यदि धृतराष्ट्र के शस्त्र युक्त पुत्र मुझ निहत्थे को रणभूमि में प्रतिरोध किए बिना भी मार देते हैं तब यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय ने कहा। इस प्रकार यह कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाणों को एक ओर रख दिया और शोकाकुल चित्त से अपने रथ के आसन पर बैठ गया। उसका मन व्यथा और दुख से भर गया। हरि ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय समाप्त हुआ।